नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है आयुर्वेद के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में हम आज आपको बताएंगे किस तरह से अपनी बुद्धि को प्रखर बनाया जा सकता है। नज़ला, जुखाम, सर दर्द या मतलब ये जो मस्तिष्क है, इसके समस्त बीमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है। और जो ये आज के समय पर चल रहा है कोरोना, इसको भी कहते हैं ना कि ये गले, नाक और इनसे ही हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है। इसको भी कैसे रोका जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोरोना जैसे कुछ भी लक्षण हैं, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि जुकाम है या इस तरह से सर्दी बुखार आ रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो आप इस यौगिक प्रक्रिया को अपनाकर उसको बिल्कुल वहीं पर नष्ट कर सकते हैं। मतलब गले में जाने से पहले ही आप इसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम और विशिष्ट क्रिया है। इसको महर्षि घेरंड जी ने अपनी घेरंड संहिता में भी लिखा है और शिव संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ में पतंजलि योग शास्त्र में भी इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जल नेति के बारे में। जल नेति, दुग्ध नेति और सूत्र नेति, 3 प्रकार की नेतियाँ होती हैं। दुग्ध नेति दुग्ध से की जाती है, जल नेति जल से की जाती है और सूत्र नेति धागे से या सूत्र से की जाती है। इसको वर्तमान में रबर कैथेटर के माध्यम से भी किया जाता है। तो आइए आपको विधि बताता हूं कि किस तरह से करते हैं। चलो, किस तरह से करते हैं हम जल नेति को। तो सबसे पहले एक आप पात्र में जल लीजिएगा जो कि इतना गुनगुना हो कि उसको आप अपने शरीर से सहन कर सकें। मतलब ये आपको नाक में डालना है, एक नाक में डालकर दूसरी नाक से निकालना है इसे। ऐसी अवस्था में आपको जो है जल उतना ही गर्म होना चाहिए जितना कि आप सहन कर सकते हैं। अब उस जल में आप लगभग 2 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 2 चुटकी नमक इसमें ले रहे हैं और नमक को लेने के बाद में आप थोड़ा सा उसको घोल बनाकर अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद में ये एक बार चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो पानी ज़्यादा नमकीन तो नहीं है। अगर ज़्यादा नमकीन है तो भी समस्यात्मक रहेगा, और अगर बिल्कुल नमक नहीं हो पाया है तब भी उससे कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि एक ज़्यादा नमक तो नहीं है इसमें। हाँ, पानी सही है। जब पानी बिल्कुल ठीक ठाक हो तो इसको एक ऐसे पात्र में लेना चाहिए जैसे करवा चौथ में माताएं गढ़ुआ पूजती हैं, उस टाइप का। हालांकि यौगिक क्रियाओं में ये आपका इसी तरह से जो लोटा होता है वो आता ही है मार्केट से। तो आप इस लोटे को किसी भी योग की जहाँ पर सामग्री मिलती है वहाँ से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सारी सामग्रियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं। तो घुले हुए नमक को इसमें डालते हैं जिससे कि अच्छे से कण पूरे पहले से ही घुले होते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। और साथ में ही अब पानी को चला भी लिया जाता है जिससे नमक के कण ना बचें, केवल घोल बचे। तो शुरू करते हैं। पहले दाहिनी नासा से इस छेद को लगाकर पानी को बाईं नासारंध्र से निकालते हैं, फिर बाईं में लगाकर दाहिने से निकालते हैं। तो कैसे इसकी क्रिया को करते हैं, वैसे तो इसको कागासन में बैठकर करना चाहिए, लेकिन वीडियो बनाने आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से भी बैठा हूँ। को मुख्य उद्देश्य होता है कि गंदा पानी शरीर पर ना पड़े। बाकी आप इसको आराम से हल्का सा आगे झुककर इसको किया जाता है। तो देखते हैं कैसे इस क्रिया के करते समय तो बोला नहीं जाता है, मुंह खुले रखते हैं जिससे कि श्वास मुख से ली जा सके आराम से। तो जैसा आपने देखा, अभी मैंने दाहिनी नासारंध्र से जल को लिया और बाईं नासारंध्र से इसको निकाल दिया। ये गले में हमारे नहीं गया है, मतलब पूरा गले होते हुए पेट में ना उतरकर दूसरी नासिका से निकल गया। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी बैक्टीरिया होगी, जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर गई है वो बिना गले के अंदर पहुँचे हम बाहर ही उसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोरोना में किस तरह से लाभदायक होगा। मतलब गंदगी अंदर जाए बिना उसको पूरा साफ कर दिया जाता है। और इसके बाद में जब आप दूसरी नासिका से करें तो उससे पहले कपालभाति, जिसको भस्त्रिका क्रिया कर लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, जिससे कि ऐसे करके, जिससे अंदर जितना भी पानी है वो सब बाहर आ जाए। तो करते हैं दूसरी
नासिका से भी, जिससे कि इधर नासारंध्र में अगर कोई भी चीज़ है तो वो फंसी हुई है तो दूसरी तरफ से आराम से बाहर निकल जाए। तो आपने देखा कि बहुत ही सहज प्रक्रिया के द्वारा जल नेति क्रिया को संपन्न किया जाता है। कोई भी दर्द नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, बहुत आराम से इस क्रिया को किया जा सकता है। और इस क्रिया करने से कोरोना जैसी जो बीमारी के लक्षण हैं, जैसे ही आपको लग रहा है तुरंत इसको कर लीजिए। या आप अगर कई लोगों से मिलते मिलाते हैं तो इस क्रिया को अगर प्रतिदिन करते हैं तो ऐसे लक्षण प्रायः नहीं उत्पन्न होंगे। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।